गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेट फंक्शन कैसे काम करता है और उसके थोड़े बहुत ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था कि सेट फंक्शन से हम किसी भी वर्ड को सर्च करके उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल सर्चेस करके कई वर्ड को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे हम किसी लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं। ऐसे कई ऑप्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे क्रिप्ट सिखाऊंगा जो बहुत इंडस्ट्री में यूज की जाती है, आईटी इंडस्ट्री में यूज की जाती है। और क्योंकि आपको पता है, द बेसिक फंडामेंटल आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द रियल लाइफ कंपनी इज द नेटवर्किंग। बिकॉज नेटवर्किंग न होने से हमारे कंपनी का सर्वर भी डाउन हो सकता है, और ये एरर हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए कई स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारा नेटवर्क गया तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कब कब नेटवर्क गया, इसका बैकअप कहाँ है। ये सारा कुछ ढूंढने के लिए स्क्रिप्टिंग का यूज किया जाता है आईटी इंडस्ट्री में। तो इसी आधारित पे आज हम दो ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। उसके पहले मेरे पास दो और ऑप्शन है, और कमांड से वो अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ डालना हो तो हम क्या करते हैं, विम एडिटर टूल से उसके अंदर जाते हैं और इंसर्ट मोड में जाके वहां लिखते हैं। बट अभी मुझे क्या करना है, एक स्क्रिप्ट बनानी है जो बाहर से ही उस फाइल में कुछ लिख के जाए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, हेलो फ्रेंड्स, ये वर्ड इस एनी डॉट एस एच वाली फाइल में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं एनी डॉट एस एच में अभी तो कुछ नहीं है, ये सारी ब्लैंक। और बट मुझे इस लाइन में कुछ डालना है तो मैं क्या करूंगा, वी एनी डॉट एस एच करूंगा और यहाँ इंसर्ट मोड पे जाके कुछ तो लिखूंगा। ओके, ये था एक आसान तरीका। बट मुझे क्या करना है, कई वक्त मुझे इस फाइल में कुछ लिखना पड़ता है, और वो भी स्क्रिप्टिंग की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमारे पास एक काम सिंटेक्स है इको, यानी आपको मालूम है जैसे कि स्क्रिप्टिंग में कोई भी वर्ड और कोई भी लाइन प्रिंट करने के लिए इको का यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, इको हेलो फ्रेंड्स यहाँ लिखूंगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स लिखने के बाद मैं यूज करूंगा यहाँ रीडायरेक्शन मेथड। ओके, यहाँ दो टाइप के एरो होते हैं। एक होता है रीडायरेक्शन, ओनली रीडायरेक्शन, और दूसरा होता है रीडायरेक्शन बट अपेंड नॉट रिमूव। ये क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को, बट पहला वाला जो डेटा होता है ना उसे डिलीट नहीं करता। अब अगर आपने ये सिंगल एरो लिखा ना, तो वो क्या करेगा, पहले वाले डेटा को डिलीट करेगा और न्यू लाइन को ऐड करेगा। यही आसान तरीका है इसको समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे हेलो वर्ड्स को एनी डॉट एस एच। तो रीडायरेक्ट के सामने लिखेंगे एनी डॉट एस एच। अब जैसे ही मैं कैट करके उस एनी डॉट एस एच में देखूंगा ना, तो आप देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स आ गया है। ये मैंने अभी लिखा था इसलिए ये पहली लाइन पे आया था, और मैंने रीडायरेक्ट जैसे ही किया तो हेलो फ्रेंड्स इस लाइन में आ गया है। ओके, और एक मेथड है जिससे हम इस फाइल में और कुछ लिख सकते हैं। वो है, हमें क्या करना है, कैट को यूज करना है, कैट, उसके बाद रीडायरेक्शन करना है पास्ट। यहाँ होगा एक लोकेशन। ओके, फाइल का लोकेशन पास, पास नहीं, मेरे फाइल का नाम क्या है, एनी डॉट एस एच, इसलिए मैं एनी डॉट एस एच। अब यहाँ आप कुछ भी जो लिखेंगे ना, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे ना हमें एक और वर्ड लिखना पड़ता है जो है ई एपेंड ई ऑफ। ओके, ई ऑफ किस लिए, क्योंकि हमें मल्टीपल लाइंस को ऐड करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ई ऑफ। अब जैसे ही आप एंटर करोगे ना, यहाँ एक एरो का सिंबल आ जाएगा, ये है एरो। अब यहाँ जो भी आप लिखोगे ना वो ई ऑफ लाइन में, सॉरी, एनी डॉट एस एच फाइल में प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूंगा हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स व्हाट आर यू डूइंग। ये पहले लिखा, बाद में लिखा हाय रेड एट। उसके बाद मैंने लिखा हैप्पी
पपी। उसके बाद मैंने लिखा हाय सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैंने लिखा वेलकम यूट्यूब। अब मैंने ये सारा लिखा है ना, वो इस वाले फाइल में रीडायरेक्ट हो चुका होगा। अभी क्या मुझे करना है, इससे बाहर आना है। तो मैं क्या लिखूंगा, फिर से ई ऑफ लिखूंगा। ई ऑफ लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपनी कमांड है ना, वो टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाली फाइल में जाके देखना है कि हमारा कंटेंट रीडायरेक्ट हुआ है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कंटेंट रिडायरेक्ट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग, हाय रेड हैट, हाय पप्पी, हाय सब्सक्राइबर एंड वेलकम यूट्यूब। तो इस तरह हम किसी भी फाइल के अंदर न जाके उसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये मोस्टली ना स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, बिकॉज स्क्रिप्टिंग में हमें फाइल को ओपन नहीं करना पड़ता, उसमें ऑटोमेटिकली कुछ टाइप करना है ना, तो इस वाली मेथड को हम यूज करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था एक आसान तरीका। विदाउट ओपनिंग द फाइल we can directly paste or write the content in any file. ओके, अब हम क्या करेंगे, दो स्क्रिप्ट लिखेंगे और ये स्क्रिप्ट होगी write a script to ping a given machine and SSH those machine which is pinging successfully। यानी कि हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी है जो 3 गिवन आईपी और 4 गिवन आईपी दिए होंगे ना, उसमें से जो भी आईपी पिंग होगा ना, उसको हमें एसएसएच करना। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा मशीन का आईपी क्या है हम देख लेते हैं, क्योंकि वही आईपी पिंग होगा। तो आईपी सॉरी आईएफ कौन, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मशीन का आईपी है 172.24.1.5। तो हमें इस वाले को करना। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, वी any.sh को ही खोलता हूँ और इसमें मैं सारी हमारी स्क्रिप्ट लिखूंगा। तो जस्ट मैं ये डिलीट करता हूँ सारा कुछ। आपको जैसे पता है पहला क्या होता है, हमारा हेडर, हेडर जरूरी है। उसके बाद स्लैश पी स्लैश डैश, ये था हमारा हेडर। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास कई आईपी है और एक ही प्रोसेस रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप्स का यूज करते। फॉर एन इन हमारा आईपी क्या था 172.5 और मैं एक 2-3 आईपी लिखूंगा। पहले मैं क्या करूंगा 6 लूंगा, उसके बाद मैं क्या लूंगा 7 लूंगा, उसके बाद मैं लूंगा 5, उसके बाद मैं क्या लूंगा 10 लूंगा। ये हमारे आईपी से। उसके बाद वो फॉर लूप कंप्लीट करने के लिए उसके सिंटेक्स के आगे एक कोलन लगाना पड़ता है। उसके बाद डू करो, क्या करो, डू इफ अगर ये कमांड है पिंग की, पिंग हाइपन सी 1 और मैं यहाँ डॉलर एन, डॉलर एन किसी भी इनपुट को हमें लेना है ना, तो डॉलर का सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद एंड और ये स्लैश टेव स्लैश नल। तो ये क्या करेगा, किसी भी एरर को ना ये नल करेगा, नलिफाइड करेगा। ओके, जैसे कि हम रिसाइकल बिन में डालते हैं ना डिलीट करने के बाद, वैसे ये भी किसी भी एरर को नलिफाइड करेगा। ओके, नलिफाइड करने के बाद ये क्या करने का, देन अगर पिंग हुआ तो क्या क्या करेगा, इको करेगा। इको यानी प्रिंट करेगा, इको कनेक्टिंग, हमें क्या करना है, कनेक्टिंग करना है। एक मैसेज दिखाया गया कनेक्टिंग टू डॉलर एन वाया एसएसएच, क्योंकि हमें एसएसएच करना है ना, इसलिए मैंने एक वार्निंग दी। वार्निंग यानी एक मैंने लिखा कि कनेक्टिंग टू 172.24.1.7 वाया एसएसएच। अब मैं क्या करूंगा, ये जिस वाली भी मशीन को पिंग होगा ना, उसको एसएसएच करूंगा। आपको मालूम है एसएसएच कैसे करते हैं, एसएसएच यानी मेरा यूजर नेम अभी है, इसलिए अभी @ और डॉलर एन लिखूंगा। डॉलर एन वो आईपी एड्रेस। ओके, उसके बाद अगर अगर ये इफ इफ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या करो करने का, एक मैसेज दिखाएगा इको इको मैसेज क्या दिखाएगा,
डॉलर एन यानी वो आईपी एड्रेस, डॉलर एन इज नॉट रीचेबल। ओके, ये वो मैसेज दिखाएगा। अब ये था हमारा सिंटेक्स। उसके बाद हमें क्या करना है, इस इफ को कंप्लीट करना है। तो इफ को कंप्लीट करने के लिए लास्ट में आप हमें एफ आई लिखना जरूरी है। अगर एफ आई नहीं लिखा तो ये स्क्रिप्ट एरर फायर करेंगे। जैसे ही आपने इफ को लिखा तो हमें फॉर लूप को भी कंप्लीट करना है। तो फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ डन लिखना जरूरी है। तो ये थी हमारी एक, मैं फिर से बताता हूँ हमें क्या करना है। ये गिवन आईपी एड्रेस है क्वेश्चन में, उसको हमें पिंग करना है और इसमें से जो भी आईपी पिंग होगा ना उसको हमें एसएसएच करना है यूजर से। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उस वाले आईपी को नॉट रीचेबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो ये है स्क्रिप्ट। तो मैंने क्या लिखा, फॉर एन यानी मेरा वेरिएबल, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक पिंग भी लिख सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एन इन ये सारे आईपी, तो ये क्या करेगा, वन बाय वन ये सारे आईपी को एग्जीक्यूट करके ये स्क्रिप्ट रन करेगा। फॉर एग्जांपल 172.24.1.1 इसको लेगा, ये क्या करेगा, पिंग करेगा, -c1 ये सिंटेक्स है, यहाँ वो आईपी एड्रेस डालेगा ये वाला, और चेक करेगा कि ये आईपी एड्रेस पिंग हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये करेगा SSH अभी @ और ये वाला आईपी एड्रेस। अगर नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, $n यानी ये आईपी एड्रेस $n इज नॉट रीचेबल। अब हम इस स्क्रिप्ट को ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है sh सिंटेक्स का, sh। उसके बाद उस वाले स्क्रिप्ट का नाम यहाँ लिखना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं अब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होनी शुरू हो चुकी है। 172.1 इज नॉट रीचेबल यानी ये रीचेबल नहीं है। उसके बाद 170.2.24.17 इज आल्सो नॉट रीचेबल यानी ये भी आईपी एड्रेस रीचेबल नहीं। बट ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना 170.22.1.1 ये हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस है, इसलिए ये पिंग किया और मैसेज शो किया कि कनेक्टेड टू आईपी एड्रेस 172.24.1.5 वाया एसएच। अब ये मुझको पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मैंने इस यूजर को ना पासवर्ड दे रखा है, इसलिए ये पासवर्ड। जैसे मैं पासवर्ड डालूंगा ना यहाँ पे, ये सक्सेसफुली एसएच हो चुका होगा। आप देख सकते ये मेरा लॉगिन हो गया लास्ट वाला avi.localhost। ओके, यानी अभी मुझे क्या करना है, इस एग्जिट करना है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट आगे की एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो आप 170.20 इज नॉट रीचेबल और हमारी स्क्रिप्ट यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्त ये थी एकदम आसान स्क्रिप्ट। आपने ये वाला फंडा समझ लिया ना तो आप कौन सी भी स्क्रिप्ट लिख सकते। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ यही स्क्रिप्ट है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, एक बैकअप लेना है। ये सारा सारा है ना जो नॉट रीचेबल रीचेबल, ये हमें क्या करना है, किसी फाइल में डालना है। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बार इसका ही गड़बड़ हो जाती है। और बैकअप कब नेटवर्क हमारा गया, कब आया है, ये सारा डेटा हमें लगता है। तो हम बैकअप कैसे लेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस वाले स्क्रिप्ट में जाके यहाँ सिर्फ एक कमेंट डालूंगा। और वो कमेंट कहाँ होगी, इको के बाद इको कनेक्टिंग टू वाया SSH, कनेक्टिंग टू वाया SSH ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं रीडायरेक्ट इसको करूंगा मेरे एक फाइल, तो फाइल का नाम है पास। और उसके बाद ये वाली भी है ना, वो पास वाले फाइल में डालूंगा। अभी मैं एक फाइल बनाता हूँ टच पास, सॉरी एग्जिट होगा क्या, ओके, टच पास बनाया मैंने फाइल। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को ना एग्जीक्यूट करूंगा। अभी ये स्क्रिप्ट है ना एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई, ये डायरेक्ट पिंग हो गया और इसने मुझको पासवर्ड मांगा है, अभिषेक @123 ये मेरा पासवर्ड है। जैसे मैंने पासवर्ड डाला ये एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी, एग्जीक्यूट होगी, लॉगिन हो गया। अब मैं एग्जिट करूंगा, कनेक्शन टू क्लोज। अब ये अब हम बैकअप देखेंगे कि पास वाले फाइल में आ गया है। मैं क्या करूंगा, कैट पास करूंगा। आप देख सकते हैं ये सारा बैकअप आ गया है ना।
172.24.1.6 नॉट रीचेबल, यानी हमारे यहाँ नेटवर्क नॉट रीचेबल है, यहाँ कनेक्टिंग हो गया है और ये भी आईपी एड्रेस नॉट रीचेबल है। तो दोस्तों ऐसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी फाइल में डाल सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक टास्क देता हूँ, यही स्क्रिप्ट आपको लेनी है, बट मुझे क्या चाहिए, ये वाला है ना, ये वाला कि 172.2.24.1.6 इज नॉट रीचेबल, तो मुझे ये टाइम नहीं दिख रहा है, तो अब ये रीचेबल नहीं था। तो आपको एक टास्क देता हूँ, आपको यहाँ टाइमिंग भी शो करना है इसी वाली स्क्रिप्ट में। तो आप कैसे करेंगे ये मुझे बताइए अगली वीडियो में, ये आपका होमवर्क। सो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आप और भी कई स्क्रिप्ट का यूज करना सीखेंगे। थैंक यू।